नमस्कार साथियों, स्वाध्याय एजुकेशन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं सौम्य, हम लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस पढ़ रहे थे। साथ ही साथ हम लोग नॉर्मल क्लासेस से ज्यादा कुछ पढ़ रहे थे। हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि नेशनल पार्क सारे हम लोगों ने याद कर लिए थे, सारे हम लोगों ने क्विज कर लिया था। हम लोगों ने नॉर्थ से लगा के साउथ तक, अंडमान निकोबार तक जितने भी नेशनल पार्क थे, कहाँ कहाँ थे, कौन कौन से पर्वत पहाड़ी, कौन कौन सी नदी के किनारे थे, कहाँ कहाँ पे टाइगर रिजर्व थी, ये सारे पिछली कड़ी में याद कर लिए। ग्लोबल टाइगर फोरम क्या थी, और सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में डिक्लेरेशन हुआ था टाइगर का, जिसमें कहा गया था कि 2022 तक टाइगर डबल करना है। उसमें हम लोगों ने अपना जो भारत है उसने पूरा 2022 तक उससे पहले ही टारगेट डबल कर लिया था। साथ ही साथ हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर और जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था कि कितने टाइगर रिजर्व हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। और इसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेटलैंड क्या होता है, रामसर साइट क्या होती है। अक्सर हम लोग बहुत ही उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार नदी दिख रही है, झाड़ी दिख रही है, पानी दिख रहा है, ये क्या वेटलैंड कहा जाएगा? क्या वेटलैंड कहा जाएगा? अक्सर हम लोग देखते हैं यार, क्या वो जो गन्ने के पास में पानी भरा है, क्या हम लोग इसको वेटलैंड कहेंगे? तो ये सब चीजें ये बड़ी कंफ्यूजन करती हैं, आपको भी बहुत कंफ्यूजन करती हैं, और मतलब आने सभी लोगों को लगभग लगभग कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो आज ये सारी कंफ्यूजन हम लोग देखते हैं कि यार रामसर कन्वेंशन एक हुआ था। रामसर कन्वेंशन था क्या? आखिर रामसर कन्वेंशन क्या था? तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये आज आपकी दूर होंगी कि रामसर कन्वेंशन जो 1971 यानी 2 फरवरी 1971 में जो कन्वेंशन बना था, जिसको हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, वो क्या था? हम लोग क्यों 1997 से 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं? तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वेटलैंड कितने हैं। आपको पता है न्यूज में अभी अभी क्या होता है? अभी अभी आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए और हमारे 75 रामसर कन्वेंशन वाले वेटलैंड भी पूरे हो गए। लेकिन आपको लगता है कि ये वेटलैंड जो कैटेगरी में हम लोगों के डाले जाती हैं ताल तलैया, ये क्या अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं अच्छी बात है। वेटलैंड में किसी चीज, किसी ताल या तलैया या मैंग्रोव को डालने का अर्थ ही यह है कि उसको कंजर्वेशन की आवश्यकता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, आखिर वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगला हम लोग देखेंगे कि वेटलैंड होता क्या है। वेटलैंड क्या होता है? तो नमी, आपके आसपास आप निकलते हैं, खेत टहलने निकलते हैं, शहर में है तो नहर के किनारे निकलते हैं या फिर कहीं नदी के किनारे, ताल तलिया के किनारे। शहर में कई सारी तलियां होती, ताल होते हैं, और कुछ क्षेत्र जहाँ पे पानी भरा होता है। तो नमी या दलदली भूमि वाले, अब जब आप निकलिएगा तो देखिएगा, इसको वेटलैंड कहेंगे। इसका महत्व क्या है? अब जब आप निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसके पास से तो गुजर रहा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इसका लोकेशन देखना नहीं है, इसको हमको बचाना है। तो क्यों बचाना है? इसका महत्व क्या है? क्यों यहाँ पे घर नहीं बने हैं इतनी जगह पे? तो ये देखना है। तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं, जहां पे बहुत नमी भरपूर पाई जाती है। और ये आर्द्र भूमि क्या होती है? जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती हैं। इसी के साथ में जो बारिश का पानी भरता है वो इनमें भर जाता है, जिससे क्या होता है कि आसपास जो आप पानी का यूज करते रहते हैं उसको, वाटर लेवल को रिचार्ज करता रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आखिरकार हम लोगों को वेटलैंड के, हम लोग जीव जंतु या वेटलैंड को क्यों बचाना क्यों चाहते हैं? तो आपको पता है कि जब मनुष्य का यानी जब मनुष्य बना, या फिर जब पृथ्वी बनी, या जब ब्रह्मांड बना, तो आपको क्या लगता है कि आप ही आए थे ब्रह्मांड में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड में ये धरती थी, धरती में बहुत सारे जीव जंतु थे जिनके बिना मनुष्य का जीवन बिल्कुल संभव ही नहीं है। नदियां, झीलें, समंदर, जंगल और पहाड़, ये सब देखकर जब आज हम लोग पार्क में जाते हैं, या हम लोग पापा से कहते हैं कि पापा जब मैं इतने नंबर ले आऊंगा तो मुझे विंटर वेकेशन में जाना है, नैनीताल जाना है, या फिर कहीं भी जाना है, आज भी हम वो जंगल पहाड़ देखकर रोमांचित हो जाते हैं। एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग ही, जब हम लोग पहाड़ पे बैठते हैं, उस चीज को आप इमेजिनेशन, कल्पना में लाने का प्रयास कीजिए कि आप एक
पहाड़ के किनारे बैठे हैं, आंखें बंद करे हैं, उस हवा को महसूस कर रहे हैं, यानी जंगल, वो प्रकृति, वो पेड़, वो पौधे, वो जैव विविधता, उसको महसूस कर रहे हैं, और उसी से आपका जीवन एकदम उत्साह से और खिल उठता है। तो ये है हमारे साथ में जंगल का, जैव विविधता का अटैचमेंट। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि जिस स्थान पर जलीय और स्थलीय जैव विविधताओं का मिलन होता है, तो अपने आप में वो कितना समृद्ध होगा, यानी उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, आखिर क्यों? तो वेटलैंड वेटलैंड एक पारिस्थितिकीय तंत्र है जहां जैव विविधता एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में दिखती है। यहीं पे आपको देखते हैं कि यहीं पे जलीय, यहीं पे मिट्टी यानी टेरिटरी का और जमीन का और पानी का एक साथ में मिलन होता है, और उस मिलन होने की वजह से वहां पे आसपास के क्षेत्र में या वहां का जो क्षेत्र होगा वो हाईली वेजिटेटिव एरिया हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया वो हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्टिव एरिया हो जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों इसको देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के भी नाम से जानते हैं, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप के नाम से जानते हैं, यानी भूदृश्य के गुर्दे, यानी आप जो पानी पीते हैं, जो आप वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं, अगर ये वेटलैंड ना हो तो ये प्यूरिफायर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरह से काम नहीं कर पाए, काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा पानी तो यही प्यूरिफाई करते हैं। जो आप मैंग्रोव देखते हैं, जो वेटलैंड होते हैं, यही तो आपके ज्वार भाटा को आपके देश में अंदर आने से रोकते हैं। लोगों की आजीविका के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इससे आपका जो है जल रिचार्ज होता रहता है, जो आप कृषि के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक तरह से स्टोरेज है, मीथेन का स्टोरेज है, यानी इन गैसों को प्रकृति में संरक्षित करके रखता है। तो ये सारी चीजों को इतना ज्यादा अटैचमेंट है, यानी वेटलैंड का अगर मैं कहूँ इंपॉर्टेंस, तो अब जब आप अपने पास में सब कुछ जहां पानी भरा देखेंगे, तो अब आप समझेंगे कि वेटलैंड की इंपॉर्टेंस है क्या, आखिर वेटलैंड हम लोगों को क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, हम लोगों के लिए क्यों इतना आवश्यक है। तो वेटलैंड कैसा कैसा लगता है देखने में, कैसा कैसा लगता है, तो कोस्टल एरियाज, मैंग्रोव रिजर्वायर, ठीक है, फिश पॉन्ड्स, इस तरह से होता है। ठीक है, तो स्वैम्प क्या होता है, अभी आप देख रहे हैं जैसे टर्म अब हम लोग पढ़ेंगे स्वैम्प्स। अब हम लोग सबको ताल तलैया नहीं बोलेंगे, अब हम लोग नाम जानेंगे कि स्वैम्प्स क्या होता है। जंगल देख रहे हैं, जंगल में जब आप जाते हैं तो कहीं जगह पे पानी भरा होता है, तो जहां जंगल में पानी होता है वहां पे जैव विविधता, कई सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी का आवास दिखता है, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्वैम्प्स। क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्वैम्प्स। तो ये देखिए जंगल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है जंगल, ये पानी भरा है, तो ये है स्वैम्प्स। तो उसके आगे देखें फेन क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने जाना स्वैम्प क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे फेन क्या होता है। फेन फेन तो फेन क्या होता है, फेन क्या होता है कि जब आप सिंचाई करते हैं, जब आपके खेतों का पानी, जब आपके नदी नाले का पानी, जब आपका सारा पानी आकर कहीं एक जगह पे इकट्ठा होता है, उसके आसपास काई और ये सब छोटे छोटे जलीय पौधे सब इकट्ठा होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं फेम। यानी क्या होता है, ग्राउंड वाटर से, ग्राउंड और सरफेस वाटर जब आप सिंचाई करते हैं या घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला जब एक जगह इकट्ठा होता है, तो ये होता है फेन। और स्वैम्प क्या देखा था, जंगल में पानी को स्वैम्प देखा था। स्वैम्प मार्सेस क्या होते हैं, मार्सेस क्या होते हैं, जब आप कहीं नेशनल पार्क में, जैसे दुधवा नेशनल पार्क हुआ, कहीं कभी जाने का मौका मिला तो देखिएगा, वहां पे क्या होता है कि छोटी छोटी घास लगी होती है। तो जब छोटी छोटी घास लगी होती है और छोटी छोटी घास में पानी भरा रहता है, यानी जो हर्बीवर्स प्लांट्स हैं वो लगे रहते हैं, और वो सूखी घास लगती है देखने में और पानी भरा रहता है, तो उन क्षेत्रों को हम लोग मार्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्सेस कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा फेन, फेन क्या होता है, हम लोगों ने देखा फेन क्या होता है, फेन होता है, क्या होता है फेन, जो पानी आपके घर से या सरफेस वाटर से आके एक जगह पर इकट्ठा होता है उसको फेन कहते हैं। जो स्वैम्प यानी जंगल में पानी देखते हैं वो स्वैम्प होता है। जो मार्स होता है, जो मार्स होता है वो जो
आप देखते हैं सूखी सूखी झाड़ी छोटी छोटी लगी है और पानी भरा है, इस सारा वेटलैंड का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? वेटलैंड का हिस्सा है। तो क्या बॉग को भूल जाएंगे? बॉग जब आप खेतों में देखते हैं, खेतों में देखते हैं जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है, जब रेनफॉल होता है तो पानी इकट्ठा हो जाता है कई जगहों पे। जब रेनफॉल होता है तो पानी इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे। यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी ये मिट्टी की छोटे छोटे झाड़ियां और टापू दिखते हैं आपको। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको बोलते हैं बॉग। क्या बोलते हैं? अब जब आपके खेतों में इस तरह से आपको पानी दिख जाए या कहीं भी जगह पे जहां पेड़ पौधे हों और इस तरह से आपको पानी दिख जाए तो आप क्या कहेंगे जाते हुए? अरे ये देखो तो बॉग है। जंगल में होंगे खड़े हैं, मान लिया, कल्पना कीजिए कि जंगल में खड़े हैं आप, क्या कहेंगे? तो स्वयं है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा। दुधवा नेशनल पार्क गए हैं, देख रहे हैं पशु पक्षी पक्षी सब बैठे हैं, क्या है ये? मार्स है। बॉग देखा, फेन देखा, कार्स देखा, कार्स देखा, जंगल जिसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं। कार्स क्या होता है? जो झाड़ियों में जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, इनके बीच में जो पानी होता है, छोटी छोटी झाड़ियों के बीच पानी, झाड़ियों के बीच में पानी इसको बोलते हैं, झाड़ियों के बीच पानी इसको बोलते हैं कास बोलते हैं। तो सारे टर्म्स आपके क्लियर हो गए। आपने देखा फेन क्या होता है? फेन जब आपका सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर किसी भी तरह से आकर मिलता है तो उसको बोलते हैं फेन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है। बॉग क्या होता है? जहां आपका एक्सेसिव रेनफॉल आके एक जगह पे सिमट जाता है या एक जगह पे इकट्ठा होता है। मार्सेज आपने देखा, स्वयं आपने देखा, ये सब कुछ आपने देख लिया। ऑक्सबो लेक जियोग्राफी में आपने जरूर पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो हमारी क्लासेस में आके देखिए जियोग्राफी में ऑक्सबो लेक क्या होती है। अब वेटलैंड तो हम लोगों ने देख लिया, वेटलैंड क्या होता है। ऑक्सबो लेक होती है जो मेन लाइन से कट कर, यानी नदी या फिर कोई समंदर से कट कर अपना एक अलग से जो अपनी धारा होती है वो एक तरह से मुड़ती है प्रेशर से, और वो धारा कट के अपना एक अलग क्षेत्र बना लेती है, वो ऑक्सबो की तरह लगती है, उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। कमर ताल जो कि बिहार में कमर झील पड़ती है, जो कि वेटलैंड का, जो कि रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है, ये ऑक्सबो लेक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मेजर थ्रेट्स क्या होते हैं? पोल्यूशन, पोल्यूशन। आज जो ये इतना ज्यादा रामसर कन्वेंशन आप देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? अगर सवाल पूछूं क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप एग्रीकल्चर करते हैं। आप एग्रीकल्चर में क्या यूज करते हैं? एक्सेसिव एनपीके यूज करते हैं। आप पोल्यूट करते हैं क्षेत्र को। क्लाइमेट जब चेंज होता है तब आपकी ये जो मार्सेज और ये जो बॉक्स हैं, ये जो स्वैम्प्स हैं, ये सारे प्रभावित होते हैं। और जब ये प्रभावित होते हैं तो इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो फूड चेन है, फूड चेन मिसमैच होती है। तो यानी आपके मुंह में जाने वाला निवाला प्रभावित होता है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? 1971 में लगा सभी को कि यार इसको तो बचाने की आवश्यकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तब 1971 में ही ईरान के एक शहर रामसर में, ईरान के एक शहर रामसर में बैठे सभी लोग कैस्पियन सागर के तट पर देख रहे थे। सभी कैस्पियन सागर है उसके साइड में बैठे हैं, कुर्सी डाले, और इसी के ही 16 साल पूरे जब हुए 1997 में, तभी से 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इतनी सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल रही है। एक वीडियो में आपको सारी वेटलैंड क्या होता है और वेटलैंड क्यों कंजर्व किया जाता है, वेटलैंड की आवश्यकता क्या है, ये सब देखने को मिल रहा है। तो पूरे ऑल ओवर में देखें तो कितनी साइट है? करीब 2400 रामसर साइट हैं करीब। देर आर 2400 रामसर साइट कवरिंग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट साइट, सबसे पहली रामसर कन्वेंशन साइट कौन थी? अगर आपसे पूछने को कहा जाएगा तो कौन सी थी? कोबर्ग पेनिनसुला, कोबर्ग पेनिनसुला
कोबर्ग पेनिनसुला कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। 1974 में यानी 1971 में मीटिंग के लिए बैठे थे ये लोग। फिर 1974 में ऑस्ट्रेलिया की ये कोबोवर्ग पेनिनसुला इसको दे दिया गया वेटलैंड रामसर कन्वेंशन का पार्ट। और सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है अभी तक? तो यूके में है सबसे ज्यादा। कितनी है? 175 है। अभी कौन से बने प्राइम मिनिस्टर? एक प्राइम मिनिस्टर बने जो कि भारतीय मूल के हैं। तो सबसे अगर ज्यादा एरिया वाइज पूछा जाए यानी सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्र रामसर साइट में आता है किसका? वो आता है बोलीविया। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का एक देश बोलीविया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देख लिया आपने, अभी तक आपने देख लिया कि वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड क्यों हमारे जीवन में आवश्यक है। क्योंकि हमको भोजन, हम लोगों को जो फूड चेन होती है, हम लोगों का जो इकोसिस्टम होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं और जो इकोसिस्टम के चारों तरफ बना होता है, जो ज्वार भाटा को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो ज्वार भाटा को कंट्रोल करता है, जो इकोसिस्टम को बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है। ठीक है, जो हम लोगों की समंदर से आने वाली या तूफानी हवाओं की रक्षा करता है, जो हम लोगों का पानी फिल्टर करके देता है, जो जिसके आगे आज तक की सारी सभ्यताएं आप तो देखते ही हैं। सभी सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ है? नदी के किनारे ही तो हुआ है। जब आप आदिकाल आदि मानव युग पढ़ते हैं तो देखते हैं नदी के किनारे ही तो सभ्यताओं का विकास हुआ। नदी के किनारे ही लोगों ने रहना प्रारंभ किया, लोगों ने फसल उगाना शुरू किया। तो नदी के किनारे से या नदी के किनारे या इस तरह के पानी के किनारे एक अलग ही इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो वेटलैंड को आज के बाद आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि वेटलैंड को हमको कंजर्व क्यों करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या? आगे हम लोग देखेंगे कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा वेटलैंड क्या होता है, अब हम लोगों ने देखेंगे कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है वेटलैंड साइट का। ठीक है, जहां पे जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की साइट्स हैं, यानी ऐसी साइट्स या ऐसे वेटलैंड जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूट हो गए हैं मनुष्य के इंटरफेरेंस की वजह से, तो उनको क्या करना है? उनको बचाना है ज्यादा। यानी जब चीजें ज्यादा बचाने की आवश्यकता होती है, रामसर साइट तो 1971 में ये लोग बैठ गए, लेकिन अभी हम लोगों को ज्यादा बचाने की आवश्यकता है। तो अगर ज्यादा बचाने की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? ज्यादा बचाने की आवश्यकता है तो नया एक रिकॉर्ड बनाएंगे, उसमें मेंटेन करेंगे। तो रामसर में हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग मॉन्ट्रेक्स देखेंगे। तो मॉन्ट्रेक्स में हम लोग एक रजिस्टर बनाएंगे। एट प्रेजेंट 2 वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, यानी भारत के कितने? 2 कहाँ है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। कौन कौन से हैं? केवलादेव देख रहे हैं? साइबेरियन क्रेन याद आ रहा है क्या आपको? राजस्थान में केवलादेव, लोकटक लेक मणिपुर, चिल्का लेक भी थी इसमें, चिल्का लेक भी थी पर इसमें रिमूव हो गई। उड़ीसा में जो चिल्का लेक है, सेलाइन वाटर लेक, वो भी इसमें थी लेकिन रिमूव हो गई। तो भारत ने रामसर साइट 1971 में बन गया, लेकिन भारत ने रामसर साइट को ज्वाइन कब किया? तो भारत ने 1971 में नहीं ज्वाइन किया, भारत ने 1 फरवरी 1982 को ज्वाइन किया। भारत की, अगर मैं सवाल आपसे पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन भारत की सबसे, सुंदरबन वेस्ट बंगाल का क्षेत्र याद आता है आपको? मैंग्रोव सुंदरबन, लार्जेस्ट मैंग्रोव इन इंडिया। तो सुंदरबन ही लार्जेस्ट रामसर साइट है भारत की। चिल्का लेक उड़ीसा, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, यही तो, चिल्का तो निकाल दी गई थी मॉन्ट्रेक्स से, और केवलादेव और लोकटक लेक मणिपुर, यही तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी हैं, यही तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी हैं। तो सबसे पहले अगर कहा जाए तो चिल्का लेक और केवलादेव रामसर साइट का पार्ट बनी थी। लेकिन क्या क्या क्या, देखिए
न्यूज़पेपर में आती हैं खबरें आपको, देखिए देखिए कितने, क्या समस्या आ रही है, प्रोहिबिट क्या किया जा रहा है, पोचिंग प्रोहिबिटेड किया जा रहा है, सॉलिड वेस्ट का डंप इतना किया जा रहा है कि वेटलैंड खतरे में है, उसको बचाने की आवश्यकता है। कोई इंडस्ट्री वहां पे आ गई और अपना पानी वहां का पोल्यूट कर दिया, सिस्टम पोल्यूट कर दिया, वहां की जीव जंतु जलीय और उस पर डिपेंडेंसी सारी, सब लोग खतरे में आ गए। तो बचाओ बचाओ बचाओ। तो आगे देखते हैं, तो वेटलैंड संरक्षण के लिए अभी तक आप लोगों ने इंटरनेशनल प्रयास तो देख लिए, रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो कि 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद रामसर कन्वेंशन भी आपने देख लिया, लेकिन लेकिन क्या आपने अपने भारत में कोई कार्यक्रम देखा? तो राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम सरकार ने 1986 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से इसको शुरू किया। इसके अंतर्गत जो पर्यावरण और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर 115 वेटलैंड्स की पहचान की गई। ठीक है, तो ताकि इन वेटलैंड को एक राष्ट्रीय स्तर पर भी बचाया जा सके। तो हम लोगों ने स्वैम्प, मार्श, बोग, फैन और सब टाइप इसके मैग्रोव कार्स या फूड प्लेंसिंग्स, तो ये सारे जो हैं ये वेटलैंड का हिस्सा हैं। तो मार्स वेटलैंड देखा था आपने, मार्स वेटलैंड देखा था आपने, मार्सेज कैन बी लेक एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो बॉग देखा था आपने, बॉग देखा था जहां पे चीजें आकर इकट्ठा हो रही थी। तो एक बार दोबारा देखेंगे क्या, बॉग देखा था आपने, बॉग देखा था, बॉग देख लीजिए दोबारा, बॉग देखा था, बॉग देखा था आपने, क्या हो रहा था, रेनफॉल होके इकट्ठा हो रही थी बॉग। मार्सेस देखा था और स्वैम्प्स देखा था, फेन देखा था, फेन देखा था, क्या था जो पानी आ रहा था, फेन, फैन, आपके घर से फैन चल रहा है, पानी आ गया, कार्स छोटी झाड़ियों वाला। अब अगर आप देखते हैं कहीं भी आप मार्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वुडी प्लांट स्पीसीज। अब आप बॉग देखेंगे तो आपको समझ आएगा रेनफॉल से पानी होकर इकट्ठा हुआ है आसपास से आकर। अब आप फेन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर से पानी, आपके सरफेस रन ऑफ ग्राउंड वाटर से पानी, फैन चला घर से आपके, याद रखिएगा। कार्स, जब आपकी छोटी झाड़ियां होती हैं वो, ठीक है, तो देखिए आपने किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है, वनस्पतियां औषधीय पौधों में सहायक होती हैं, लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। कल्चरल इंपॉर्टेंस है, जिस तरह से कई सारे त्योहार इन्हीं के किनारे मनाए जाते हैं। सिक्किम में इसको माँ का दर्जा दिया जाता है, पॉलिनेशन होता है इसी से ही, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं वो आके यहीं से ही अपना पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद आ रहा है ऑलिव रेडलेट टर्टल, वो बीच याद आ रहा है आपको, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, बायोडाइवर्सिटी, वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है। 90% और जो ये सेडिमेंट होता है, यानी आप जब बाढ़ आती है आपके घर में, तो बाढ़ आती है तो आपके क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो अगर ये सब ना हो, ये वेटलैंड ना हो, ये पेड़ पौधे ना हो, तो आपका जीवन नरक हो जाएगा, आपका घर ही बह जाएगा। ये क्या करते हैं, ये एक्सेसिव पानी को अपने अंदर समा लेते हैं और इसकी धार को कम कर देते हैं, जिससे आपका जीवन बाढ़ आने के बाद भी चलता रहता है। तो 2 फरवरी क्या बनाया गया, वेटलैंड डे मनाया गया। बोलीविया हैज द लार्जेस्ट साइट, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर, यानी अगर रामसर कन्वेंशन हुआ तो कुछ और भी तो लोग आए होंगे, यानी कुछ ऐसी संस्थाएं आई होंगी जो रामसर कन्वेंशन के साथ मिलकर वेटलैंड को कंजर्व कर सके। तो इसी में ही सबसे पहले एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल आई, आयुसीएन आई, आयुसीएन तो आपने पढ़ा ही है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल, विंडफॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, ये सारी संस्थाएं मिलकर एक पार्टनरशिप में काम करती हैं ताकि वहां क्षेत्र की पहचान की जा सके, उनको बचाया जा सके। अदर पार्टनर हैं ये सारे, पश्चिम बंगाल जो कि भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है, 18 राज्यों में फैला हुआ रामसर स्थल है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आपने देख लिया, कब बना था, 1990 में बना था। सबसे पहले केवलादेव जो कि राजस्थान की और लोकटक लेक जो कि मणिपुर की थी, ये इसका हिस्सा बनी। तो हम लोगों ने अभी तक
अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या रामसर साइट क्या होती है, वेटलैंड कंजर्वेशन क्या होता है, और इसके साथ ही बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब हम लोग इसी के साथ में आगे की क्लास में सारे वेटलैंड को याद करेंगे। सारे जो जितने वेटलैंड हैं, लगा के पंच नॉर्थ से लगा के साउथ में जितने भी वेटलैंड हैं, सारे वेटलैंड को हम लोग याद कर डालेंगे। और आपको अब इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, हम लोग सारे वेटलैंड्स पढ़ लेंगे। तो आपका इस क्लास में रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मन लगाकर पढ़िए और सिविल सर्विसेज क्रैक करिए हमारे साथ, सिर्फ स्वाध्याय एजुकेशन पर। धन्यवाद।